Hello students, I am my teacher Mamta from Good Luck High School. Today I will start exercise 9.1 trigonometric. Question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tightly from the top of a vertical pole. एक वर्टिकल पोल से एक रोप टाइट यहाँ पे बंधी हुई है एंड फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल, पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इफ़ द एंगल मेड बाय रोप, रोप से एंगल बना हुआ है 30 है. लेट हाइट ऑफ पोल ए बी इज एच. लेंथ ऑफ रोप गिवन है ए सी 20 मीटर. एंगल मेड बाय रोप 30 डिग्री. इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमें निकालना है सो ऊपर कर दिया एंड ए सी हमें गिवन है वो हमने नीचे कर दिया. ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30. ए बी ऊपर कर देंगे, ए सी की वैल्यू 20 इक्वल 1/2. तो हम इधर चला जाएगा तो 20/2. ए बी इक्वल 10 मीटर. लेंथ ऑफ पोल 10 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. इस एक्सरसाइज में आपने डायग्राम ज़रूर बनाने हैं, डायग्राम बिना क्वेश्चन नहीं होंगे. A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground making an angle 30. एक कंप्लीट ट्री है वो यहाँ से बीच में से टूट गया है एंड टच द ग्राउंड, और ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है. जो ये टच किया हुआ पार्ट है और जो हमें ये जो आधा पेड़ या आधा ट्री खड़ा हुआ है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touch the ground is 8. A B is 8. Find the height of the tree. Height of tree निकालनी है. Height of tree B D है, जो आधा हमारे पास खड़ा हुआ है एंड आधा हमारे पास गिर गया है. Let B D is 80. B A C equal 30. B A C is 30. Length of tree B D equal x plus y, x plus y. बी सी इक्वल एक्स एंड सी डी इक्वल सी ए इक्वल वाई मीटर. पहले हम वाई निकालेंगे एंड नेक्स्ट हम एक्स निकालेंगे. इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30. बी सी इज एक्स एंड ए बी इज 8. 8 हमारा ऊपर आ गया. 8/√3. रूट को हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं सो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी. रैशनलाइज द डेनोमिनेटर. 8√3 टू टाइम हो गया सो सिंगल 3. नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें x निकाला था, नेक्स्ट हम y निकालेंगे. 8/y इक्वल √3/2 कोस बनेगा एंगल एंड y √3 8 2 16. y इक्वल √3 हमारे नीचे आ गया, √3 हम नीचे नहीं छोड़ते सो रैशनलाइज द डेनोमीटर. √3/√3 16√3 नेक्स्ट सिंगल 3. हाइट ऑफ ट्री x प्लस वाई दोनों को ऐड कर देंगे. 8 एंड 16 24√3. 3 8 से 24. 8√3 हमारी कंप्लीट ट्री की हाइट आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द आइज ऑफ to the top of the building increases from 30 to 60 as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. Height of boy 1.5. Length of building 30 degree. Angle is 30 and after walking angle is 60. ये हमारे पास एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 है. जो एंगल बनता है वो उसकी आइस से बनता है तो ये हमारा 1.5 है. एंगल इज 30 एंड कुछ दूरी चलने के बाद उसका एंगल 60 हो जाता है जब वो ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है. एवोल्यूशन इज ऊपर देखना एंड डिप्रेशन नीचे देखना. यहाँ पर एक बॉय खड़ा है, वो जब बिल्डिंग की तरफ देखता है तो एंगल बनता है 30. कुछ दूरी पर चलने के बाद एंगल बन जाता है 60 एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग 28.5 मीटर. 1.5 यहाँ पर है, 1.5 हम यहाँ पर करेंगे एंड 1.5 इज टॉल बॉय. बिल्डिंग की हाइट हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कंप्लीट हमारे पास 30 है. 30 में से 1.5 माइनस करेंगे 28.5 क्योंकि यहाँ से हमारा एंगल बनेगा. डी ई इन राइट एंगल ट्रायंगल ई डी सी कंप्लीट
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ED एंड बेस हमारा CD एंड F। EDF को लिया है पहले मैंने छोटे वाले एंगल को। 28.5 अपॉन में y परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, एंगल इज 60। 28.5 अपॉन y इक्वल √3। y हमारा इधर आ गया, √3 नीचे आ गया था, 28.5 √3। अभी बताया था कि √3 नीचे नहीं छोड़ते, सो √3 मल्टीप्लाई √3, 28.5 √3 एंड √3 सिंगल 3। नेक्स्ट ECD, ED अपॉन में CD, ED अपॉन में CD, CD इज x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन √3, y प्लस एक्स इक्वल 28.5 √3 एंड x हमारा इधर आ गया, y हम इधर ले गए। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी है। नाउ एलसीएम इज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 85.5 √3 माइनस 28.5 √3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 √3 अपॉन में √3 से कट हो जाएगा 19 √3। हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग 19 √3। पॉइंट C और F की वैल्यू आई है 19 √3। जो पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था और जो कुछ दूरी पर चलकर गया है उसका डिस्टेंस है 19 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर विच इज 80 मीटर वाइड। From a point distance between them the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 and 30. Find the height of the pole. दो पोल्स हैं, खड़े हुए हैं और बीच में रोड है, उसका डिस्टेंस 80 है। रोड में कई एक पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट से एक पोल का एंगल 60 है एंड नेक्स्ट पोल का एंगल इज 30 है। वन इज, हमने इधर वाली साइड को x मान लिया तो नेक्स्ट क्या हो गई 80 माइनस एक्स, क्योंकि विड्थ ऑफ रोप 80 मीटर है। लेट AC, AD एंड BD आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट h मीटर, विड्थ ऑफ रोड 80 मीटर। पॉइंट P is between the poles on the road, APX and BP is 80 minus x. APD is 60 and BPC is 30. In right angle triangle APD, perpendicular upon base h upon x, tan theta, tan 60 की वैल्यू इज √3, x इक्वल h upon √3. नेक्स्ट in right angle triangle BC upon BP, tan 30, theta is 30 and tan 30 की वैल्यू 1 upon √3, BC is x and BP 80 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स इक्वल √3h, x इक्वल 80 माइनस √3h। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। राइट साइड दोनों को इक्वल कर देंगे, h अपॉन √3 इक्वल 80 माइनस √3। √3 की इधर जगह मल्टीप्लाई करेंगे 80 √3 माइनस √3 3h, h इधर आ गया, h प्लस 3h इक्वल 80 √3, 4h इक्वल 80 √3, h इक्वल 4 से डिवाइड करेंगे 20 √3 एंड h की वैल्यू किस में पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में 20 √3 अपॉन √3, x इक्वल 20। अगर ये हमारा 20 है तो ये हमारा 60 आएगा। हाइट ऑफ पोल h 20 √3 एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल 20 मीटर एंड 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अपने डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम बनेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।